अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो एक और मैच ख़त्म हो गया और पता नहीं इतनी देर से ख़त्म क्यों हुआ। मैं ये सोच रहा था इसे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए था। मतलब यार कब कब तक, आखिर कब तक ये सब होता रहेगा। इतना इजी कैच छोड़ दिया डेविड वार्नर का, बिल्कुल हाथों में कैच था। अच्छा, ये जो हमारे वाइस कैप्टन के ऊपर जो लास्ट मैच के अंदर मैंने तनकीद की थी और वो पता नहीं शायद सब नहीं की, तो वो बाहर कर दिया उसको, आज की मैच उसको नहीं खिलाया। तो ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बात करूँगा कि एक न्यू कमर को जो वर्ल्ड कप के अंदर डेब्यू कर रहा है, ओसामा मीर, उसको आप मौका दे रहे हो फ्लैट पिच के ऊपर, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। मतलब जहाँ ये कहा जा रहा था कि जब 360 क्रॉस किया ऑस्ट्रेलिया ने, तो कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि ये टारगेट यहाँ पे चेजेबल है। ठीक है, तो ऐसी पिच के ऊपर आपने एक न्यू कमर को वर्ल्ड कप डेब्यू करा दिया। सही, तो यही अगर करना था, अगर मेरी जान यही करना था, तो फिर क्यों नहीं गए वो लोग जो पहले लिस्ट के अंदर, मतलब जिन्हें होना चाहिए था। आज़म खान फिर क्यों नहीं है इस वर्ल्ड कप के अंदर। इमाद वसीम के पास तो एक्सपीरियंस भी है, वो क्यों नहीं है इस वर्ल्ड कप के अंदर। मोहम्मद आमिर क्यों नहीं है, उनसे क्यों बात नहीं की गई। ठीक है, तो छोड़ो, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इतना इजी कैच छोड़ा, और वो छोड़ने के बाद फिर बंदे ने 70-80 की इनिंग नहीं खेली है। ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है 100 करके चला गया, 160 170 मार गया। मतलब कब ये रियलाइज़ होगा कि भाई वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए। ठीक है, तो वो पता नहीं अब वो शादाब ने क्या दम फूंक मार के उसको भेजा था ओसामा मीर को, उस बेचारे ने इजी कैच छोड़ दिया, सारा बलगम उसके ऊपर गिर गया कि ये खिला लो शादाब की जगह किसी और को, एटलीस्ट वो फील्डर तो अच्छा है। और फील्डिंग की है उसने, शादाब ने फील्डिंग भी की है कुछ ओवर। ठीक है, एक कैच भी लिया उसने बाउंड्री पे। तो सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने भी डर डर के ही शुरू किया था, शाहीन को वो चार्ज नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि स्कोर बन रहा है तो वो रिस्क ले रहे थे, आगे निकल रहे थे, मार रहे थे। हारिस को फुल चार्ज किया है उन्होंने। ठीक है, वो भी फर्स्ट ओवर जो 24 रन उसके ओवर के अंदर बन गए, वो बन गए। और उसके बाद जो है आपने हारिस को बिल्कुल बैक कर दिया, जबकि एंड में आगे हारिस ने अच्छी बॉल की, इफ्तिकार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। ठीक है, तो वहाँ से वो निकल गए, मतलब थोड़ा सा दिल पकड़ लिया उन लोगों ने। उसके बाद आप शाहीन को ले, 4 ओवर कराने के बाद आपने शाहीन को बिठा ही दिया था, जबकि आपको पता है कि विकेट नहीं आ रही। ठीक है, तो आपने पता नहीं 30 ओवर के बाद शायद शाहीन को मौका दिया, 30-28 ओवर के बाद शाहीन को वापस लेकर आया, जब पता है कि उस पर चार्ज नहीं किया है और अब थोड़ा सेटल्ड भी हैं, सेंचुरी भी क्रॉस कर चुके हैं, तो अब लाया जाए ताकि वो चार्ज करें और उनकी विकेट्स निकलें। अगर उस वक्त वो विकेट्स निकल जाती तो पीछे कोई चल नहीं सका। ठीक है, वो भी इसी चक्कर में थे कि पता नहीं 500 करने के चक्कर में थे शायद वो लोग। ठीक है, कि मैक्सवेल ने आके भी फ़ौरन चार्ज लिया है, पहली बॉल पे ही चला गया वो। ठीक है, और कोई भी टाइम नहीं ले रहा था क्योंकि एक अच्छा स्कोर सज चुका था, तो उनकी कोशिश यही थी कि 450 का आज स्कोर बनाया जाए। ठीक है, एंड में अच्छी बॉलिंग हुई, या मैं ये कहूँ कि एंड में जाके अच्छे फैसले हुए, थोड़े सही फैसले हुए, या वो जो सेट थे वो निकल गए। तो खैर अब क्या ही बात की जाए। बैटिंग की तरफ आता है, बैटिंग की तरफ बात करते हैं। मतलब जब स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता है कि 6 विकेट्स गिर गई हैं, उसके बाद कोई बैट्समैन नहीं होता यार। मतलब ऐसा कहाँ होता है यार, 6 विकेट्स गिरने के बाद लोगों के पास लोअर ऑर्डर के अंदर टीम्स में प्लेयर्स होते हैं, एक आध हार्ड हिटर होता है। यहाँ पूरी टीम के अंदर एक ही हार्ड हिटर है। ठीक है, और लिटरली जब इफ्तिकार पिच पे आया है और जब उसने 2 6 मार दिए, जब पहला 6 लगा तो मैंने कहा यार ज़बरदस्त, दूसरा 6 लगा। मैं सिर्फ एक ही उस वक्त उम्मीद कर रहा था, दुआ कर रहा था कि इफ्तिकार ये सारी बॉलें खेल जाए। ठीक है, जो 90 बॉलें 95 बॉलें उस वक्त बची थी, इफ्तिकार सिर्फ एंड के ओवर्स तक खड़ा रहे और रिजवान उसका साथ देता रहे। ठीक है, अगर ये दोनों खड़े रह गए तो मैच डेफिनेटली पाकिस्तान का है। मतलब ये होता है एक हार्ड हिटर के होने से। वो आया, उसने 3 छक्के मारे, 1 चौका मारा और गेम को फ़ौरन ऐसा कर दिया कि ऑस्ट्रेलियंस के चेहरे से रंग उड़ गए थे
क्योंकि उन्हें भी पता था इस पिच पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है, फिर ड्यू फैक्टर भी था, ठीक है। उसके बावजूद जो बॉल जिस तरीके से बाउंड्रीज की तरफ जा रही थी, आउटफील्ड बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी आउटफील्ड, ठीक है। तो एक जो जो चीज़ें देखी जाएँ कि यार क्या ये स्कोर चेज़ हो सकता था, तो जी बिल्कुल हो सकता था। तो आज़म खान को आप नहीं ले गए। अच्छा, सब समझदार बैट्समैन भरे हुए हैं आपने, सारे समझदार बैट्समैन हैं, ठीक है ना। टीम इंट्रोड्यूस करवा रही हैं नए हार्ड हिटर्स को, ठीक है, और आप हार्ड हिटर्स को लेके जा रहे हैं। मुझे फिर बनिस्बत इसके वो शाहिद आफरीदी वाली टीम, जब वो कैप्टन था, तो वो वाली टीम मुझे याद आती है। अनवर अली था एज अ हार्ड हिटर, ठीक है, अहमद शहजाद तेज़ खेलता था, उमर अकमल तेज़ खेलता था, शाहिद आफरीदी खुद तेज़ खेलता था, अब्दुल रज़ाक होता था, ठीक है। अगर पीछे भी देखा जाए तो अब्दुल रज़ाक वगैरह, शाहिद आफरीदी, अब्दुल रज़ाक, मज़ीद पीछे जाएं अज़हर महमूद वगैरह, अब्दुल रज़ाक। हालांकि उस वक्त क्रिकेट इतनी तेज़ नहीं होती थी, लेकिन नीचे आपके लोअर ऑर्डर्स के अंदर इस तरह के प्लेयर होने चाहिए, आपके पास नहीं है। इमाम, अब्दुल्ला शफीक, इमाम ने डर के खेलना शुरू कर दिया, पहले आता था खुल के खेलता था। मुझे याद है इसके आगे बढ़ के जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जो ये 6 फेंकता था, क्या ज़बरदस्त शॉट्स होते थे यार वो, मतलब जो पुल किया करता था, हुक किया करता था, सब गायब हो गए। पता नहीं मैनेजमेंट क्या कह रही है कि किस तरीके से खेलना है भाई। आपने डिफेंडिंग पे चला गया, अब्दुल्ला शफीक डिफेंडिंग खेल रहा है, ठीक है, सही है, मतलब चार्ज कर रहा है, सही है, अच्छी इनिंग खेली दोनों ने, मैं उन पे उस तरीके से मतलब तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ सब एक जैसे बैट्समैन, ठीक है। बाबर आजम आया, ठीक है, क्या हो गया बाबर पे थोड़ी सी बात करना बनती है भाई, क्या हो गया, मतलब बैटिंग ट्रैक्स के ऊपर ये क्या हो गया है, सही है। और ठीक है, आप रिस्पेक्ट देनी है दे दो ना, 2 बॉलर्स को दे दो रिस्पेक्ट, ज़रूरी नहीं है उन्होंने सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को दी है, ठीक है। वैसे तो उन लोगों ने इफ्तिकार को भी दी है, लेकिन चलो वो आपका वैसे ही निकल गया, आ गया, मतलब फुल टाइमर नहीं है, पार्ट टाइमर है इफ्तिकार, ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट खेल रहे हो, नॉट अ बिग डील, आप 2 बॉलर्स को रिस्पेक्ट दे दो, आप जाम्पा को रिस्पेक्ट दे दो ना यार, क्योंकि आपके लेग स्पिनर्स से अच्छी करवा रहा है वो, ठीक है। आपके लेग स्पिनर्स को तो पता ही नहीं है उन्होंने कहाँ पिच करनी है, ना आपके वाइस कैप्टन को पता है, ना आज जो न्यू कमर बेचारा आया था, खैर पहला ही मैच था, क्या तनकीद करें उस पर, उसे भी नहीं समझ आ रही थी कि मैंने कहाँ करनी है बॉल, ठीक है। जाम्पा को पता है, आप रिस्पेक्ट दे दो। और क्यों इफ्तिकार अहमद बैकफुट पे जाके खेल रहा है, ठीक है, अगर खेल रहा है तो चार्ज करने की कोशिश क्यों कर रहा है जाम्पा को, ठीक है, रिजवान क्यों कर रहा है, ठीक है, बाबर क्यों कर रहा है, भाई क्यों कर रहे हो, आप रिस्पेक्ट दे दो एक बॉलर को, आप किसी और पे चढ़ के खेल लो, आप मैक्सवेल को मारो अगर आपको स्पिनर पे चार्ज लेना है तो, ठीक है। या दूसरे बॉलर्स हैं जैसे क्यूमिंस को मार पड़ी थी, स्टार्क को पड़ी थी, वैसे ही आप उन लोगों पे चार्ज लो, ठीक है। हेजलवुड को आपने रिस्पेक्ट दे दी, कम्प्लीटली एक्सेप्टेड, ठीक है, बहुत अच्छी बॉल कर रहा था वो। तो कहने का मतलब है यार बाबर, मतलब उन्हीं मैचेस में चलना है जहाँ पे सब इजी होता हुआ दिख रहा हो, या बॉलिंग लाइन सामने वालों की कंप्लीट ना हो। 352 आई थिंक चेस किया है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रिसेंटली ओडीआईस के अंदर, जिसमें इमाम और बाबर दोनों ने सेंचुरी मारी थी, तो उसमें बॉलिंग लाइन कंप्लीट नहीं थी। हाँ, वो आपने एक टैग लगा दिया कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने 350 प्लस चेस कर लिया, लेकिन उस दिन की बॉलिंग लाइन आप चेक करें कि क्या टीम क्या प्लेइंग 11 खेल रहा था, तो उसमें ये बॉलिंग लाइन नहीं थी। आज सारे थे तो बाबर साहब नहीं जी, मतलब ये क्यों, बड़ा बैट्समैन बंदा इस तरीके से नहीं बनता। विराट को आप देखो, ठीक है, जब मतलब इस तरह के बैट्समैन को आउट करने के लिए विराट जैसे, बाबर जैसे, मतलब मैं उसी कैटेगरी में फॉल तो एक्चुअली करता है ना, बाबर है, केन विलियमसन है, स्टीवन स्मिथ है, जॉय रूट है, इस तरह के बैट्समैन को आउट करने के लिए ज़्यादातर टीम्स जो है वो सामने वाले प्लेयर को डिस्टर्ब करती हैं, उन्हें छेड़ती हैं, क्योंकि इन लोगों का प्लस पॉइंट ही ये है कि ये अपना रिदम लूज़ नहीं करते, ये अपनी जगह खड़े होकर खेलते हैं, अपनी गेम खेलते हैं। इन लोगों को आउट करना बनिस्बत दूसरे प्लेयरों के ज़्यादा मुश्किल है। जैसे एक हार्ड हिटर बैट्समैन होता है, उसकी विकेट कैसे लेनी है ये पता है, ठीक है ना, मतलब वो क्या, वो टिपिकल बॉलिंग है एक, जहाँ पे वो मतलब तंग हो सकता है, वो विकेट दे सकता है, ठीक है। या आपके जो दूसरे तरह के बैट्समैन हैं जो इफ्तिकार जैसे हो गया, मतलब हार्ड हिटर भी है, एक अच्छी इनिंग बिल्ड भी कर सकता है इफ्तिकार,
उसके बावजूद उसे इतना पीछे भेजा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है, सही है। लेकिन इस तरह के बैट्समैन को आउट करने के लिए फिर अलग स्ट्रेटेजी है। लेकिन बाबर, विराट, केन विलियमसन, जॉय रूट, इस तरह के बैट्समैन को आउट करने के लिए आप सामने वाले प्लेयर को डिस्टर्ब करते हो, उन्हें डिस्टर्ब करते हो, उनकी विकेट्स लेते हो, ये फ्रस्ट्रेट होते हैं और विकेट दे देते हैं। और इसमें भी कैटेगरी है, कैटेगरी फॉल हो रही है, जिसमें जहाँ विराट का नंबर आता है तो विराट फिर तंग नहीं होता, विराट फिर कतई तंग नहीं हो रहा। ठीक है ना, उसकी आप चाहे सामने से आप विकेट्स लेते रहो, कुछ भी करते रहो, वो सिंगल हैंडेडली मैच फिनिश करके आता है, चाहे उसे अकेला ही क्यों ना खेलना पड़े। लेकिन बाबर में वो क्वालिटीज़ सॉरी टू से नहीं दिख रही, कतई नहीं दिख रही। ठीक है, वर्ल्ड कप की भी 100 है, 2019 की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट की हुई है, मैच विनिंग थी, नॉट आउट आया था, फिनिश करके आया था। लेकिन वो कुछ ही चीज़ों को लेके आप नहीं चल सकते, आपको फिर रिमाइंड करवाना होता है कि हु इज़ द ब्लडी किंग। ठीक है ना, और अगर ये आप रिमाइंड नहीं करवा रहे तो सॉरी टू से, लेकिन आप फिर किंग नहीं है, आप नहीं है किंग। सही है, बाबर ने विकेट दे दी भाई, और जैम्पा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, तीनों मेन प्लेयर ही ले गया जिन्होंने मैच फिनिश करना था, जो जिनसे एक्चुअली थ्रेट था ऑस्ट्रेलिया को, उन तीनों बैट्समैन को ले गया जैम्पा। ठीक है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपने जैम्पा को रिस्पेक्ट नहीं दी। रिजवान के पास तो और कोई ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है ना, तब तक तो देर ही बड़ी हो गई थी, रिजवान को तो चार्ज करना ही था जैम्पा को। लेकिन इफ्तिखार जिस तरीके से मतलब वो बैकफुट पे हट रहा था, मुझे यही लग रहा था कि यार ये बहुत बैकफुट जा रहा है, कहीं कोई गेंद अंदर ना आ जाए और ये इसके पेड़ पे आ जाए या विकेट पे आ जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए। और वही हुआ, जिस वक्त मैं ये सोच रहा था उसी वक्त एक दो बॉल्स के अंदर ये हो गया कि पैड फर्स्ट हो गया। तो रिस्पेक्ट दे दो यार। ठीक है, इफ्तिखार बड़े ख़तरनाक मूड में लग रहा था, उसके हत्थे कोई 2 ओवर 3 ओवर चढ़ जाते, वो गेम को बिल्कुल एक तरफ कर देता। मतलब अंदाज़ा लगाएं कि 18, 20, 17 रन्स के ओवर, 3 ओवर अगर साइड हो जाते, 2 ओवर्स अगर साइड हो जाते तो ख़त्म, फिर रोल डिफाइन हो जाता कि यार यहाँ से अब वो जो हार्ड हिटिंग है वो नहीं करनी है। ठीक है, उस लेवल पे जाके नहीं करनी है, सुकून से अपनी गेम खेलेंगे और निकाल देंगे, क्योंकि रिजवान भी खड़ा हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि किसी को किसी का रोल पता ही नहीं है। ठीक है, और जैसे ही स्क्रीन के ऊपर 6 लिखा हुआ आ गया कि 6 विकेट्स गिर गई हैं, ख़त्म, उसके बाद कोई बैट्समैन ही नहीं है। चलें जी, शादाब साहब को तो हमने साइड किया, नवाज़ साहब क्या रोल है भाई। और मैं लिटरली कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा खुशी होती होगी, मतलब मैं ये वो नहीं कह रहा, तंजिया नहीं कह रहा, उस बेचारे को भी अफसोस ही होता होगा पाकिस्तान के हारने पे, लेकिन वो कहता होगा कि ठीक हो रहा है कि अगर तुम लोग मुझे नहीं ले गए तो। ठीक है, शादाब और नवाज़ के फेल होने पे सबसे ज़्यादा खुशी होती होगी इमाद वसीम को, कि वो कहता होगा ठीक है आप डिज़र्व करते हो फिर इस तरह से। ठीक है, कि नवाज़ साहब चल लो यार, चल लो भाई, यू बॉलिंग ऑलराउंडर हो यार आप, मतलब कभी तो चलो। ये क्या है यार, कसम खाई हुई है आपने कि हमने स्कोर नहीं करने हैं नीचे से, मतलब बनिस्बत इनके प्रॉपर शॉट्स दिखाई देते हैं। मतलब नहीं, मैं वो एक तरफा बात नहीं कर रहा, ठीक है, नहीं है मतलब उस तरह के प्रॉपर शॉट्स, लेकिन कोई फ़र्क मुझे नहीं दिख रहा यार। शाहीन शाह अफरीदी, अपना हारिस रऊफ़, नसीम शाह, हसन अली, ये जिस तरह की बैटिंग करते हैं, नवाज़ और शादाब की भी यही बैटिंग है, तो नीचे के 5 प्लेयर्स आपके बैटिंग नहीं कर रहे, तो फिर इमाद वसीम को ले आओ ना यार, जो प्रॉपर एक बैट्समैन है, जो T20 में 80-90 की इनिंग्स खेल चुका है। ठीक है, उसने अच्छी मैचेस आपको जितवाए भी हैं, रिस्पॉन्सिबल खेल के भी जितवाए हैं, बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी जितवाए, इंग्लैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड के अंदर उसने खेला हुआ है और अच्छा खेला हुआ है। ठीक है ना, 40 पे 50, 45 पे 50, 45 पे 60, 40 पे 65, ये इनिंग्स उसने खेली हुई हैं और प्रॉपर बैट्समैन है, थोड़ी सी कमी फुटवर्क की उसके अंदर भी है। ठीक है ना, ये एक मसला है। मैंने जब देखा था इमाद को पहली बार, मैंने कहा यार अगर ये प्रॉपर बैट्समैन बन के निकला ना तो ये युवराज बन सकता है प्रॉपर, यार क्या मतलब खेल सकता है अगर ये अपनी बैटिंग पे थोड़ा सा काम कर ले तो। बॉलिंग बहुत अच्छी है, युवराज से बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग है, लेकिन बैटिंग में ठीक है कमियां हैं, वो लेवल नहीं है, लेकिन बनिस्बत भाई आपके ये लूले लंगड़ों के तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। आई एम रियली सॉरी टू से, ठीक है ना, कि शादाब और नवाज़ और अपना मतलब बस से ना यार, बस से ना भाई, नीचे कोई बैट्समैन होना तो चाहिए। लोगों की बैटिंग लाइन 8-8 नंबर तक ख़त्म नहीं हो रही है, आपकी बैटिंग लाइन 5 के बाद ख़त्म है, 6 के बाद ख़त्म है, 6 लिखा हुआ आ गया ख़त्म। अब आपसे 30 रन स्कोर नहीं होने हैं यार, 30 रन नहीं बनाने अब आपने।
मतलब ये जब टारगेट हमें मिला करते थे 360 370, तो हम आउट हो जाया करते थे 160 170 150 140 200 पे, तो दिल भी नहीं चलता था। हम कहते थे ठीक है यार, कोई बात नहीं है यार, अच्छे प्लेयर्स होते हुए आप लोग मैच हार रहे हो। अब अफसोस ज़्यादा इसी बात का होता है। अब्दुल्ला शफीक अच्छा बैट्समैन, इमामुल हक बेहतरीन बैट्समैन, ठीक है, बाबर आजम अच्छा बैट्समैन, रिजवान बेहतरीन फाइटर यार, ज़बरदस्त बैट्समैन, सऊद शकील अच्छा केमियो प्ले कर ही रहा है, 31 पे 30 31 पे 30, श्रीलंका के अगेंस्ट भी खेला, यहाँ भी खेला, ठीक है। इफ्तिकार जैसा हार्ड हिटर, ठीक है, मौका ही नहीं दे रहे यार उसको, मौका ही नहीं दे रहे आप लोग उसको, ठीक है, नीचे ही खेलना है उसने आगे, ठीक है। और मतलब बॉलिंग लाइन अगर आप देखो, शाहीन है, हारिस है, अनफॉर्चुनेटली नसीम नहीं है इस वर्ल्ड कप पे, लेकिन हसन अच्छा कर रहा है यार। हसन आज भी कोई इतने बुरे तरीके से एक्सपोज नहीं हुआ है, इतना बुरा नहीं पिटा है हसन। हसन ने सही अपनी एक रिदम रखी हुई थी, ठीक है ना, बॉल की लाइन, लेंथ, स्पीड्स सब ऊपर नीचे कर रहा था, अपनी तरफ से 100% दे रहा था, ठीक है। अब वो हो गया सो हो गया, दिन था जी, खैर हो गई, कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब है अच्छी टीम होने के बाद अगर आप 300 कर सकते हो, इस पिच के ऊपर ये चेज़ हो सकता था और आप 300 प्लस कर रहे हो, आपने अपनी चुस्सों की वजह से विकेट दी है, ठीक है ना, आपने चुस्सें मारी हैं बाकायदा, वहाँ आपकी विकेट्स गई हैं। मतलब कब तक ये होता रहेगा यार, वो कैच नहीं छोड़ता तो हम मैच जीत जाते यार, उसका वो एज नहीं लगता तो हम यार वर्ल्ड कप जीत जाते यार, उसका वो अनफिट नहीं होता तो हम ये कर देते। पिछले यार कितने वर्ल्ड कप्स, कितने आईसीसी टूर्नामेंट्स उठा के देखो, हमारे साथ यही हो रहा है, ठीक है। मतलब मुसलसल ये हुए जा रहा है, एशिया कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, ODI वर्ल्ड कप हो, यही हुए जा रहा है यार। वेस्ट इंडीज से अगर हम 103 पे ऑल आउट ना होते तो 2019 के वर्ल्ड कप के हम सेमीफाइनल खेल रहे होते। अच्छा जी यार, वो राहत अगर कैच पकड़ लेता तो 2015 के सेमीफाइनल में हम होते, हम ऑस्ट्रेलिया को मैच मार देते। अच्छा जी जी, वो मिसबा साहब अगर 42 डॉट बॉल्स ना खेलते 2011 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के अंदर, तो हम फाइनल में होते। पूरी दुनिया हिल गई थी जब हमने 260 पे ऑल आउट कर दिया था इंडिया को, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हम मैच हार गए। मतलब मसले ख़त्म ही नहीं होके दे रहे, हम कन्नी कन्नी से ही निकल रहे हैं। वही 92 का वर्ल्ड कप हम इतनी इज्जत दे रहे हैं उसको कि यूनुस खान की सारी सेक्रीफाइसेस, ठीक है, 2009 का वर्ल्ड कप किसी खाते में नहीं, शाहिद आफरीदी की परफॉर्मेंस को हमने साइड किया हुआ है, ठीक है। और फिर 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी, आमिर की परफॉर्मेंस, फ़खर की सेंचुरी, सरफराज की कैप्टनसी, हसन अली के उस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस, ठीक है, हमने सब साइड की हुई है यार। हम कहते हैं नहीं जी, वही 92 वसीम अकरम, इमरान खान, वही नहीं निकल रहे हमारे जहन से। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है भाई, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। और ये जब हम हार जाते हैं ना, 160 70 200 पे बाहर हो जाती है ना टीम, हम कहते हैं भाई वही टीम है, वही हाल है, और हम मैच देखना छोड़ देते। लिटरली मैंने देखना छोड़ दिया था जब मिसबाउल हक कैप्टन था, ठीक है। शायद आप में से कई लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन उस बंदे ने पाकिस्तान क्रिकेट को डिबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ठीक है। तो दिल भी नहीं चाहता था देखने का, पता था टीम इस काबिल नहीं है यार कि देखें, हमने हारना ही है, ठीक है। आज जब टीम इस काबिल है तो फिर ये हरकतें क्यों हो रही हैं? अब एंड में ये उठेंगे, बीच में एक आध मैच में और बैठेंगे, 1-2 मैचेस में और बैठेंगे, फिर उठेंगे, ऐसा उठेंगे, और एंड में कहीं वही हाथ ना हो जाए हमारे साथ, यार ये रन रेट से हम मार खा गए, यार वो कैच ना छोड़ता तो हम सेमीफाइनल में होते, यार वो ये ना करता तो हम सेमीफाइनल में होते। और इसी तरीके से हम बैठ जाएंगे कि चलो जी एक और इवेंट गया, अब 4 साल और इंतज़ार करो, या और 1-1.5 साल 2 साल और इंतज़ार करो, T20 वर्ल्ड कप आएगा, फिर उसके अंदर कोई इस तरह का हाथ करके बैठ जाएंगे, फिर एशिया कप आएगा, फिर उसमें इस तरह का कोई हाथ करके बैठ जाएंगे, वो अनफिट हो गया, उसका घुटना टूट गया, उसने कैच छोड़ दिया, उसका ये हो गया, और हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। खैर, ऑस्ट्रेलिया कमबैक कर चुका है, करवा दिया है पाकिस्तान ने, कर नहीं चुका, करवा दिया है। आज अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंडिया होती तो उन्हें लखपता जाना था, ठीक है ना। ये आज रिकॉर्ड टूट जाता जो पाकिस्तान ने 345 चेस करने का बनाया है ना, आज वर्ल्ड कप में टूट जाता अगर इन टीम्स में से कोई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होती तो। लेकिन चलो कैसेट चल गई भाई, बहुत लंबी, दिल तो बड़ा जला हुआ है, लेकिन क्या ही बात करें, जीते हुए मैचेस हार रहे हैं यार। चलो बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम।
कल अच्छा मैच है, दोनों कल मैचेस अच्छे हैं, कल मिलता है। अल्लाह हाफिज़।